हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। मैं शिखर पांडे। आज हम लोग ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, जैसा कि हम लोग 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे आखिरी कॉन्सेप्ट और आखिरी पोर्शन इस चैप्टर का, जो कि है एसिड बेसिस सॉल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत तरीके से पढ़ चुके हैं हम लोग, सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर कर चुके हैं। कुछ आखिरी के टॉपिक्स जो बचे हैं उनको आज हम क्लियर करने आए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ। और प्लीज 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 चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू। चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, आखिरी टॉपिक जो बच रहा था, आई थिंक वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बच रहा था। ठीक है क्लास। और बच्चों, इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, है ना, और ब्लीचिंग पाउडर, ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आपको बेटा याद होने चाहिए। वो एग्जाम में सीधे फॉर्मूले पूछते हैं। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, सारे फॉर्मूले आप याद कर लो। ठीक है ना, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस किसे कहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाया है मैंने। ठीक है, चलो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक लास्ट टॉपिक, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं पहले। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने जिप्सम पढ़ाया था आपको। क्या था बेटा जिप्सम, मैं बताता हूं क्या था जिप्सम आपका। जिप्सम का फॉर्मूला होता था CaSO4 डॉट 2H2O। 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते थे, इसके अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते थे। याद आ रहा है? ठीक है, CaSO4 डॉट क्या था बेटा, 2H2O। ठीक है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, हमें इसको हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। ठीक है, अब हीट करोगे तो क्या होगा, पानी उड़ेगा। यही तो होता है, हीट करने पे पानी भाप बन के उड़ेगा। लेकिन तुम्हें कंट्रोल्ड फॉर्म में हीट करना है, ऐसा कि सारा पानी नहीं उड़ाना है। तुम्हें क्या करना है, हाफ मोल ऑफ वाटर बचा लेना है। मतलब हीट ऐसी देनी है कि सारा पानी, ये 2 का 2 पूरा पानी ना उड़ जाए, कुछ पानी उड़े, 1.5 पानी उड़ जाए, और हाफ मोल ऑफ वाटर क्या हो जाए, इसके साथ अटैच रह जाए। तो ये जो फॉर्मूला मैं बनाना चाहता हूं, वो मैं ये बनाना चाहता हूं बेटा, कुछ ऐसा। CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या बनाना चाहता हूं बेटा, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 यानी 3/2 पानी क्या हो जाए, भाप बन के उड़ जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये जो बना है आपका, ये जो बन गया है बेटा, इसी को हम कहते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, काफी यूज किया जाता है डेली लाइफ में ये। ठीक है, आप देख लो, यहां ऐसा बना हुआ है CA, ये आपका POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, अब जो मैंने क्या किया था, हीट करके इसको POP बना दिया था। इन्होंने क्या किया है, POP को वापस वाटर में ऐड कर दिया है और वापस क्या बना दिया, जिप्सम बना दिया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो रिवर्स कर लो। जब इसको हीट करोगे तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि बेटा POP के फॉर्मूले को अगर तुम गौर से देखो तो क्या फॉर्मूला है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि POP में एक कैल्शियम सल्फेट क्या कर रहा है, आधे मोल पानी को या आधे मोल वाटर को अपने पास रख रहा है। ठीक है, तो फिर आप ये बोलोगे कि 2 मोल क्या बेटा, या 2 मॉलिक्यूल, ऐसा बोल लो कि 2 मॉलिक्यूल किसके, CaSO4 के क्या करेंगे, 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, या फिर कह लो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन WOC को अटैच करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या करेंगे, अटैच करेंगे। मतलब 2 मोल ऑफ CaSO4 क्या, 2 मोल ऑफ CaSO4 क्या करेगा, 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को अपने साथ अटैच करेगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलोगे तो। ठीक है ना बेटा, जब एक आधे को कर रहा है तो 2 मोल ही तो करेगा ना CaSO4 1 मोल को। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट इसका चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। यूजेस, POP का फॉर्मूला दोबारा याद दिला दे रहा हूं, CaSO4 बेटा, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है H2O। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसी को हीट करके ही बनता है। इसको आप हीट कर दो तो CaSO4 डॉट 2H2O। जब जिप्सम को आप हीट करते हो
तो क्या बन जाता है बेटा, पीओपी बन जाता है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है बेटा, डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है ये तो सबको पता है। बोन्स वगैरह में जब फ्रैक्चर होता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो आपके साथ, लेकिन जब भी फ्रैक्चर होता है तो बोन्स को सपोर्ट करने के लिए क्या देते हैं, हम पीओपी का यूज करते हैं। ठीक है, राइट पोजीशन पे। टॉयज, मटेरियल डेकोरेशन, ठीक है, खिलौने वगैरह बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, सरफेस स्मूथ, जो सरफेसेस होती हैं, जो उबड़ खाबड़ सरफेस होती है, उसको स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ चैप्टर के हैं। चैप्टर खत्म हो गया बेटा, कुछ बचा नहीं है आपका। ठीक है, अब मैं आपको एक जो ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको थोड़ा याद रहेगा कि कौन से एसिड स्ट्रांग होते हैं, कौन से बेस स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला ट्रिक देख लो आप, ब्रो आई एम नॉट सो क्लीनिंग योर क्लाउड। समझ में आ रही बात? तो ब्रो में बी आर के आगे एच लगा दो तो क्या बन जाएगा बेटा, एच बी आर। आई एम में आई के आगे एच लगाओ, क्या बन जाएगा, एच आई। नॉट में एच के आगे, नॉट में एनओ के आगे एच लगा दो, क्या बन जाएगा, एच एन ओ थ्री। सोल का में एस ओ के आगे एच लगाओ, क्या बनेगा, H2SO4। ठीक है, आई एम नॉट क्लीनिंग योर क्लाउड, सीएल में एच लगा दो, क्या बन जाएगा, HCl। ओ में क्या लगा दो, एच, तो क्या बनेगा, HClO3, और ये क्या बन जाएगा, HClO4। समझ में आ रही बात? तो ये सारे इतने एसिड हैं जो कि क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। तो कई लोगों को नहीं याद होता, तो आप इस ट्रिक को याद कर लो। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ब्रो आई एम नॉट सो क्लीनिंग योर क्लाउड। ठीक है, ब्रो में एच लगा दो, बी आर में HBr, आई में एच लगा दो, HI, NO में एच लगा दो, HNO3। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है। बेस के लिए भी होता है भाई, वो भी सुन लो, ये तो बहुत आसान है। लायन को केस से बाहर ना निकालो, क्रश हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या, लायन को केस से बाहर ना निकालो, क्रश हो जाएगा। तो लायन, अब क्योंकि ये बेस की बात है तो तुम्हें पीछे क्या जोड़ना है बेटा, OH। लायन का मतलब LiOH, को मतलब KOH, के मतलब CaOH का होल ट्वाइस। क्यों ऐसा? क्योंकि Ca+2 होता है, OH-1 होता है, क्रॉस में जोड़ोगे तो ये CaOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। तुम तो सोच रहे हो मैं बार बार ये फॉर्मूले क्यों लिखवा रहा हूं बेटा, बच्चा फॉर्मूला ही गलत करके आता है, इसीलिए बार बार इस फॉर्मूले पे ध्यान दे रहा हूं मैं। ठीक है, बच्चे को वैलेंसी ही नहीं याद रहती है, तो वैलेंसी वगैरह बहुत ही ध्यान से और ढंग से आप लोग क्या करना, याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, केस से में SrOH का होल ट्वाइस, ना का मतलब NaOH, क्रश हो जाएगा मतलब Cr का मतलब CSOH। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लो। ठीक है, सीजियम है ये। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हाथ में पिघल जाता है, बता रखी सारी चीजें। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे वाइंड अप होगा मुझे लगता है, और कुछ तो बचा नहीं इसमें। और जाते जाते आपको ये शब्द कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। इस तरह से आपका एसिड बेसिस और सॉल्ट का ये चैप्टर खत्म हुआ। सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, आप एक बार थॉरली वीडियो के थ्रू जाए, एक एक चीज को लिखे, क्वेश्चन सॉल्व करें। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है? डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच जो आपने अपना इतना समय दिया, और बिल्कुल आप पढ़ें और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर पे तरीके से रहें और माँ बाप की इज्जत करें। धन्यवाद आप लोगों का।